रमन और अनामिका की शादी होती है। अनामिका की शादी एक गरीब घर से होती है। रमन 5 दिन काम करता और 10 दिन खाली रहता था। एक दिन अनामिका रमन से बोलती है, सुनो जी, आप ये क्या करते हो? 2 दिन काम करते हो और 5 दिन छुट्टी करते हो। अपने घर का खर्चा कैसे चलेगा? हाँ नामिका, तुम सही कह रही हो। ये एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे 2 दिन ही काम बहुत मुश्किल से मिलता है। यहाँ पर और कोई काम है ही नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो काम बहुत ढूंढता हूँ पर मुझे काम नहीं मिलता। अच्छा, आपको काम नहीं मिलता तो आप दूसरा कोई और काम देख लें। अनामिका, तुम क्या कह रही हो? मुझसे तो खाली मजदूरी होती है। यहाँ गांव में कोई काम नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही बता दो। देखो जी, मैं ये बोल रही हूँ, इस गांव में कोई ऐसा काम ढूंढो जो पूरे गांव में नहीं हो। तुम गांव वालों को शहर जाना पड़ता हो। अनामिका की बात रमन के समझ में आ जाती है। फिर रमन अगले दिन पूरे गांव घूमता है और देखता है कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ। इस गांव में नहीं हो और शहर जाना पड़ता हो। आखिरकार रमन को वो काम मिल जाता है और घर आ जाता है। रमन अनामिका से बोलता है, अनामिका, मैं आज पूरे गांव में घूमा था। मुझे कुछ नजर नहीं आया। पर हाँ, इस गांव में कोई ढाबा नहीं है। सब लोगों को शहर जाना पड़ता है। गांव में एक छोटा सा स्टेशन है, वहीं पे अपने खाने का ढाबा खोल लेते हैं। मैं खाना कैसे बनाऊंगा? मुझसे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ तो मैं आपको खाना बना के दिया करूँगी। आप ढाबे पर बेचे करना। अनामिका, तुम सही बोल रही हो, पर इसके लिए पैसा भी तो होना चाहिए। हमारे पास तो पैसा नहीं जो हम ढाबा खोल लें। मैं कल अपने मायके से पैसे ले आऊँगी, उससे ढाबा खोलेंगे। अगले दिन अनामिका अपने मायके से पैसे ले आती है और रमन एक अच्छा सा ढाबा खोल लेता है। रमन का ढाबा जब गांव वाले देखते हैं बहुत खुश होते हैं और रमन से बोलते हैं, यार क्या बात है रमन, तूने सही करा। अपने गांव में कोई ढाबा नहीं था। हम सब लोगों को शहर जाना पड़ता था। अब शहर जाने की टेंशन ही खत्म। चलो इस खुशी में बताते हैं ढाबे पे क्या क्या मिलेगा। हाँ यार, हमारे ढाबे पे सब मिलेगा। शाही पनीर, चिकन बिरयानी, छोले भटूरे और मछली की सब्जी, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो रमन, बहुत अच्छी बात है। अब हमें शहर नहीं जाना पड़ेगा, तेरे ही ढाबे से खाना खाया करेंगे। फिर गांव के लोग रमन के ढाबे पे आते हैं और रमन की कमाई दिन में अच्छी हो जाती है। सब लोगों को रमन का ढाबे का खाना बहुत पसंद आता है और रमन खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी माँ की दवाई और खुशी में मिठाइयाँ लेके जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ देखो, आज मैंने बहुत कमाई करी है। और ये जितनी भी कमाई करी है, ये सारी अकल तुम्हारी बहू की है। शुक्रिया अनामिका। तुम न होती तो आज भी हमें फाके होते। ये सारी अकल तुमने दी है। बाकी में अनामिका, आदमियों के कामयाबी में औरत का ही हाथ होता है, आज मान गया। चाहे माँ हो चाहे बीबी। और मैं बहुत खुश हूँ मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। फिर रमन और अनामिका की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी और रमन का ढाबा भी बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन रमन के ढाबे के बराबर से सूरज नाम का लड़का एक ढाबा और खोल लेता है। रमन के ढाबे से भी बड़ा ढाबा खोलता है। उसके ढाबे में एसी, कूलर, पंखे सारे होते हैं। फिर सारे ग्राहक सूरज के ढाबे पे चले जाते हैं और रमन के पास कोई नहीं आ पाता। अब रमन की सब्जी भी खराब होने लगी थी। रोज रोज सारे ग्राहक सूरज के ढाबे पे जाते पर रमन के पास कोई नहीं आता था। एक दिन रमन अनामिका से बोलता है, पता नहीं अनामिका, अपने ढाबे को किसकी नज़र लग गई है। अपने ढाबे पे कोई नहीं आता, सब सूरज के ढाबे पे जाते हैं। सूरज के ढाबे पे एसी कूलर सब है, शायद उसकी वजह से जाते हैं।
और अपने पास इतना पैसा नहीं है जो हम भी एसी लगा सके। हाँ तो क्या हुआ, हम नई एसी नहीं पुरानी एसी लेकर लगा सकते हैं। जब पैसा होगा हमारे पास तो हम नई एसी भी ले लेंगे। रमन अनामिका पुरानी एसी लेने जाते हैं। रमन अनामिका के पास ज़्यादा पैसा नहीं थे और फिर पुरानी एसी बहुत महंगी मिल रही थी। वे दोनों मार्केट से वापस आ जाते हैं। अनामिका अब क्या करें, हमारे पास तो कुछ नहीं जो हम अपने ढाबे को चालू कर सके। क्यों ना हम घर का सामान बेच दें और अपना ढाबा चालू करें। ढाबे से जितनी भी कमाई होगी हम अपना सामान घर का ले लेंगे। नहीं जी ऐसा नहीं करेंगे, हम घर का सामान क्यों बेचेंगे। ऐसा करो अपना ये घर बैंक में गिरवी रख दो, उससे जितने पैसे मिलेंगे अपना ढाबा चालू करेंगे। अनामिका की ये बात रमन के समझ में आ जाती है। फिर अनामिका और रमन बैंक से पैसे निकाल लेते हैं और अपने ढाबे में लगा देते हैं। रमन का ढाबा अब और भी अच्छा चलने लगता है और उनकी कमाई अच्छी होने लगती है। कुछ दिनों बाद रमन अपना घर बैंक से छुटा लेता है और अनामिका रमन से बोलती है, देखो जी अपना घर बहुत पुराना हो गया है, क्यों ना हम इस घर को तोड़वा के एक अच्छा सा घर बना लें। हाँ अनामिका, तुम सही कह रही हो। ये तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था। अपना घर बहुत पुराना हो गया है, हम एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। फिर अनामिका और रमन उस घर को तोड़वा के एक अच्छा सा घर बना लेते हैं और उनका ढाबा भी अच्छा चलने लगता है और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।